हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। संडे 9 AM के शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीक हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। कुछ मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं थी, इसलिए 2 वीक के पश्चात हम मिल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपने रेगुलरली मेडिटेशन किया होगा। जो जो बातें हमने पास्ट में डिस्कस की थी वो आपने अभी अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया होगा। और 2 वीक की बात करें, 2 वीक बहुत लंबे होते हैं और 2 वीक बहुत छोटे भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एरोप्लेन चलता है, सब लोग सही सलामत है, लेकिन कुछ गड़बड़ी होती है और वो जहाज जो है वो समुद्र में गिर सकता है। एक मॉल है, एक ग्राउंड है, बहुत सारे लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई आतंकवादी आता है, एक छोटा सा बम रख देता है और वो पूरा भस्म हो जाता है। इसी तरह छोटे छोटे क्षणों में भी बहुत बहुत कुछ हो जाता है। हर क्षण की अपनी ही एक एक अपना ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें वक्त लगता है, जिसमें कोई जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है धीरज रखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। बस यही, और इससे जो लाभ होते हैं वो अद्भुत होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती है, जैसे इंग्लिश में बात करें, अर्जेंट, कुछ होती है इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट यानी बस करनी ही है, इसके बिना कुछ हम कर नहीं सकते। जैसे कि लाइट का बिल भरना है, आज लास्ट डे है, यहाँ तो आप कहीं पे आप सब्जी लेना भूल गए तो आपको लेनी ही है। आपको याद आया कि बच्चे की आज वैन नहीं आने वाली, आपको फ़ोन आया तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। दवाई लेनी है आपको चोट लगी, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। ये सब काम जो है वो अर्जेंट है, और कुछ काम होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना, या तो फिर जो लोग फाइनेंस पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इम्पॉर्टेंस एक चीज़ का है कि हम अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करें, प्लानिंग करें, ताकि लंबे समय के बाद हमको अच्छे रिटर्न मिले, हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको हमारी जो लाइफ की प्रोसेसेस है उसको हमें ठीक करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। और फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हमने ध्यान नहीं दी, फिर वो अर्जेंट बन जाती है। हमको दौड़ के अचानक कोई शारीरिक दिक्कत होती है, मानसिक दिक्कत होती है, फिर हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, या तो और बहुत सारी हमें तकलीफ़ें होती है। इसीलिए तो ये हमने शो रखा है, इसीलिए तो ये जो सेशंस हैं संडे 9 AM के, उनका यही तात्पर्य है कि हम हमारे जीवन के अंदर हमारे जो लाइफ की प्रोसेसेस है उसको ठीक करें, उसको ठीक करके एक अच्छा सा एक टेम्पलेट बना दे। उस टेम्पलेट के हिसाब से अगर हम जीवन चलेंगे तो वाकई में हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। बातें बहुत हो गई, बातें जो हम करते हैं उसका ध्येय एक ही होता है कि हम वापस जो हमारा जो बेसिक है मेडिटेशन है, या तो फिर और कोई अच्छी प्रोसेस है उसकी ओर जाना। लेकिन ये जो बातें मैं करता हूँ आपसे, उसका तात्पर्य एक ही है कि धीरे धीरे हम मोटिवेट हो। तुरंत ही मैं अगर आपको बोलूँगा कि मेडिटेशन करते हैं तो आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन हर जो बात है, हर जो पहलू है, उसका हमें एक ही हमारा मकसद होता है कि हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको ठीक करना। यानी मेडिटेशन भी हम बोलते हैं, अगर हम खुश हैं, रिलैक्स हैं, आप मेरे को देख रहे होंगे और मेरे अंदर आपको लग रहा होगा कि एक अजीब सी एक सुकून देने वाली शांति है, बस ये भी तो मेडिटेशन है। अगर हमें जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है और हम उसका पॉजिटिवली, हम बिना हड़बड़ाहट के उसका सामना कर सकते, एक मुस्कान होती है हमारे शरीर में, एक मानसिक शांति होती है। लोग हमारे पास आते हैं तो उन्हें खुशी होती है, उनको लगता है कि ये इंसान है वो शांत है।
तो ये भी मेडिटेशन है मित्रों। इससे अच्छा और मेडिटेशन क्या हो सकता है, इससे अच्छी और भगवान की भक्ति क्या हो सकती है, इससे अच्छे और कर्म क्या हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को इजी रखो, सिंपल रखो, एथिकल रखो, ऑनेस्ट रहो। आप जैसे जो सब नियम है उसका आप पालन कीजिए, आप टैक्स भरिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसका पालन करते हो तो ये उत्तम मेडिटेशन है। लेकिन ये नहीं हो पाता। ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 9 लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या तो 100 में से 99 लोग, उनको उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें ज़रूर बदलाव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं वापस रेगुलरली हर वीक आता हूँ, आपको उत्साह देने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए मैं यहीं पे आता हूँ। तो मित्रों, जीवन को अगर हम डिवाइड कर दें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको आप चार कंपार्टमेंट्स में बना सकते हो। एक तो हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप्स, आपके अपने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, आपके मित्र होने चाहिए, सोसाइटी में भी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, संबंध। फिर संपत्ति लोगों को चाहिए, इसलिए मिनिमम जो हमको आवश्यकता है वो हमारे पास उतनी संपत्ति होनी चाहिए, और भविष्य का भी हमारे पास एक अच्छा सा प्लानिंग होना चाहिए। और चौथा कंपार्टमेंट, चौथा डिवीजन कैटेगरी वो है मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस भी बहुत बहुत अनिवार्य है। ये हम मेडिटेशन करते हैं, उससे हम मेंटली और स्पिरिचुअली हमारा ग्रोथ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मेडिटेशन ही वो मापदंड नहीं है। कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते फिर भी शांत स्वभाव होता है, अच्छा जीवन जीते हैं, सेवा करते हैं, उनके अंदर करुणा होती है, वो भी उत्तम मेडिटेशन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल को हम एक ऐसी शक्ति मान सकते हैं जो हमसे ऊपर है। उसको अगर हम उसका ध्यान रखते हैं, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, अल्लाह बोलता है, कुछ लोग उसको जीसस बोलते हैं। जो भी है उस पर भरोसा रखना, उसके बारे में सोचना। बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम स्पिरिचुअली हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, या तो कुछ लोग एकादशी करते हैं। जी नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये तो रिचुअल्स है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को धीरे धीरे हमको आगे बढ़ाना, अपने आप को समझना, ब्रह्मांड को समझना, और जो ब्रह्मांड चलाने वाले जो महाशक्ति है उसको समझना। तो इन चारों चीज़ों पे हमको फोकस करना है। इन चारों चीज़ों को समझते हुए हमें हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। ये बहुत बहुत बेसिक बात है कि इसको अपने जीवन में उतारना है। और उसका मैंने एक उत्तम उपाय आपको दिया हुआ है, वो है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार मैंने आपको बताए हैं। जो आपको प्रकार ठीक लगे, अगर आपको अपना कोई प्रकार आता है, अगर आपके कोई इष्ट देवता है, आप मंत्र बोलना चाहते हो, वो बोलिए, सब ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैं बताता हूँ वो आप करिए, लेकिन मैंने कुछ इजी टेक्निक्स सोच रखी है, इसलिए आप उसको अपनाइए तो आपको वाकई में बहुत लाभ होगा। तो हम बेसिक्स पे आ जाते हैं, हमारे मेडिटेशन पे आ जाते हैं। और आज हम तकरीबन 5 मिनट हम ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, ओम करेंगे। फिर मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम आज करा दूंगा, ताकि आपको ब्रीदिंग के बारे में भी पता चले। और फिर 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेडिटेशन, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मेडिटेशन मैंने बहुत बार कराया है, आज भी आपको कराऊंगा। बस सिर्फ काउंट करना है, सिर्फ काउंट कीजिए और उससे ही आपको बहुत बहुत लाभ होगा। इसको कभी भी आप बोरिंग मत कहिए, ये बोरिंग नहीं है। अगर आप मेडिटेशन को आप बोरिंग कहोगे तो क्या आप श्वास लेना है उसको भी बोरिंग कहोगे, पानी पीने को भी बोरिंग कहोगे? ये बोरिंग है क्या? जी नहीं। तो मेडिटेशन करके हमारा जो मन है उसको शांत करना, स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रहना, हल्की सी पूरा दिन हमारे अंदर मुस्कान रहे, ये करना बेहद बेहद आवश्यक है। इसलिए इससे कभी भी आप
दूर मत भागिए। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे जो 10 मिनट के जो ब्रीदिंग और मेडिटेशन का जो हमारा सेशन है उस पर। चलिए हम लोग अभी 5 बार ओमकार करेंगे। चलिए श्वास लीजिए। ओ श्वास लीजिए। श्वास यहाँ तक लीजिए, गहरा श्वास लीजिए। ओम करते हुए छोड़िए। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। ये तो मैं आपको एक टेम्पलेट बता रहा हूँ, ये आपको रेगुलरली करना है और हो सके 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट। और इसको मैंने कई बार 108 बार किए। गहरा श्वास लिया और श्वास छोड़ा, उसमें तकरीबन 20 सेकंड लगते। अगर आप अच्छी तरह श्वास लोगे छोड़ोगे, और ऐसे मैंने 108 बार किया। तकरीबन 35 मिनट मुझे लगे। मुझे कुछ स्किन की एलर्जी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ओमकार करता हूँ। ऐसे मैंने तकरीबन 3 दिन किया ऐसे। तो बिल्कुल मैं शॉक हो गया कि जो मेरी स्किन की एलर्जी थी वो गायब हो गई। ये बात पे आप भरोसा नहीं करोगे कि क्या ओम करने से ऐसा हो सकता है। तो आप करके देखिए कैसे होता है। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि हम श्वास लेते हैं गहरा और छोड़ते हैं, तो हमको ऑक्सीजन जो इनटेक है वो बढ़ जाता है मित्रों। जितना ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा तो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर फ्रेश एयर आने लगेगी। और जैसे जैसे फ्रेश एयर आएगी तो अलग अलग जगह पे जो खून हमारा जाम हो गया है, या तो बहुत सारी बार हमारे जो पाँव हैं वो बराबर नहीं चलते, नीचे तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। और इसी वजह से जब मैंने 108 बार किया 35-35 मिनट, तो सब मेरी जो एलर्जी थी वो मिट गई। और एक बार मिट गई फिर मैंने कम कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारी अलग एक्सरसाइजेस करनी थी। फिर मैं तकरीबन 10 मिनट अभी भी रेगुलरली करता हूँ। चलिए आज मैं आपको एक नया प्राणायाम सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना, पहले आप हाथ को ऐसा कर दीजिए, बस ऐसे मुट्ठी बांध दीजिए। ऐसे मुट्ठी बांध दी, शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। ऐसे हम 40-40 बार 2 बार करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा। श्वास लिया, छोड़ा। पहले श्वास लिया, बस ऐसा सिंपल करना है। श्वास लिया, छोड़ा। एक बार आप सीख जाओगे फिर आपको रेगुलरली खुद करना है। ये भी बहुत ही अद्भुत है। तो हम शुरू कर देते हैं। चलिए पहले एक हल्का सा श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर थोड़ा गहरा लीजिए। और अभी हम 40 बार 2 बार करेंगे। चलिए अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपना जो पीठ का पीछे का भाग है उसको आप स्ट्रेट रख दीजिए। अभी देखिए मैं किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ। आपको लग रहा होगा शायद दीवार से मैंने सपोर्ट लिया है, लेकिन कुछ वक्त पहले मुझे सपोर्ट लेना पड़ता था। ऐसे करता था मैं कंटिन्यूअसली, मैं नहीं बैठ पाता था। लेकिन
एक जगह पे मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी, तो सुदर्शन क्रिया करते करते वापस जो मेरी दिक्कत थी वो चली गई, क्योंकि ऑफिस में कई बार काफ़ी वक्त तक काम करना पड़ता है, तो ऐसे लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, और कई बार सोते सोते मैं पढ़ाई भी करता था, इसलिए ये मेरी जो बैक है उसके अंदर मेरे को इश्यूज आ गए थे। लेकिन जैसे मैंने बोला, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है, और ये उत्तम सॉल्यूशन है। मैं हेल्थ पे भी ध्यान देता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर पिछले 20 से 25 दिन तक मैं सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर करिए। तो उस तरह से प्रॉब्लम्स आते भी हैं, सॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे स्किन की एलर्जी हो गई थी, तो मैंने मेहनत करके वो भी मिटा दी। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो भी आप ठीक कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो अभी बातों में हम वक्त नहीं बिगाड़ते, और ऐसे मुट्ठी बांध दीजिए, ऐसे सिंपल रख दीजिए, ऐसे 40 टाइम्स 2 बार करेंगे हम। चलिए, थोड़ी देर अभी विश्राम कीजिए, श्वास लीजिए, गहरा श्वास छोड़िए, बस धीरे धीरे तकरीबन 1 से 2 मिनट हम वापस विश्राम करते हैं। हल्का सा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, ताकि हम लोग जब भस्त्रिका करते हैं तो कई बार हमारी सांस फूल जाती है, अगर सही ढंग से नहीं करते, तो वापस हम श्वासों को प्रॉपर करने के लिए कुछ वक्त आराम कर लेते हैं। बाकी ऐसे कभी भस्त्रिका में आपकी श्वास फूलेगी नहीं, इससे तो आपको फ़ायदा ही होगा, ऑक्सीजन इनटेक आपका बढ़ जाएगा, जो भी आपकी अलग अलग दिक्कतें हैं वो भी दूर होने लगेंगी। ऐसे बहुत प्राणायाम है, 2 तो आज हमने किए, एक ओमकार किया, उसको उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं, ये भस्त्रिका किया, अलग अलग है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, फिर उज्जयी प्राणायाम है, ये सब भी हमें करना है, भ्रमरी प्राणायाम है, ये सब भी एक ऐसा सेशन रखने की मैं कोशिश करूँगा ताकि हम तकरीबन 30 मिनट तक प्राणायाम करें। क्या आप चाहते हो कि ऐसा कोई सेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स मित्रों उसी लिए बनाया गया है, और उसमें आपके जो मंतव्य हैं, सुझाव है, वो सब आप उसमें दे सकते हो। चलिए, अभी सेकंड टाइम हम भस्त्रिका करते हैं 40 काउंट तक। चलिए, 1, अभी कुछ वक्त आराम कर लीजिए। अभी हम हमारे लास्ट सेशन, इम्पॉर्टेंट सेशन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन पे आ जाते हैं, जो कि है मेडिटेशन। सिंपल बेसिक मेडिटेशन हम करेंगे, काउंटिंग मेडिटेशन में। अगर बोलूँगा 1, फिर जब वापस 1 बोलूँगा तब आप वापस श्वास छोड़ना, फिर मैं वापस बोलूँगा 2, गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए, बस ऐसा मैं 20 तक बोलूँगा, और फिर
9, 20, 19, 18 ऐसे 1 तक करूँगा। इससे हमारा जो पूरा जो मेडिटेशन है, आपका पूरा दिन फ्रेश हो जाएगा। जो आपने बातें सुनी, आपने प्राणायाम किया और फिर मेडिटेशन किया, ये आपके लिए एक आइडियल कैप्सूल है। इसको आप कैप्सूल समझ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ के, जो हमने प्राणायाम किया वो ज़्यादा वक्त तक कीजिए। हमने 5 बार ओम किया, आप 21 बार कीजिए। मैंने आपको भस्त्रिका करवाया, 40 के 2 काउंट्स करवाए, आप 40 के 4 काउंट्स कीजिए। मैं काउंटिंग मेडिटेशन जो आपको करा रहा हूँ वो मैं 1 से 20 बोलता हूँ, आपको 20 से 1 ऐसा आप 100 तक कीजिए। 1 से 100 तक शायद अगर आप काउंट में खो जाते हो तो फिर ऐसे 1 से 20, 20 से 1 किया, ऐसी 4 साइकिल कीजिए, बस इनफ है। तो अभी मैं ये काउंटिंग शुरू करता हूँ। अगर मैं बोलूँ 1, अब श्वास लीजिए और जब मैं बोलूँ वापस 1 तो श्वास छोड़िए, एक्सेलेशन कीजिए। ऐसे हम 20 तक हम काउंट करेंगे। चलिए 1 से 20 और 20 से 1 तक। चलिए 1, श्वास छोड़िए। 1, 2, 2, 3, 4, श्वास छोड़िए। 4, 5, 5, 6, 6, श्वास लीजिए। 7, श्वास छोड़िए। 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, श्वास छोड़िए। 13, 14, 15,
14, श्वास लीजिए। 15, 15, श्वास लीजिए। 16, श्वास छोड़िए। 16, श्वास लीजिए। 17, श्वास छोड़िए। 17,18, श्वास छोड़िए। 18, श्वास लीजिए। 19, श्वास छोड़िए। 19, 20, 20। इसी तरह मित्रों अभी रिवर्स काउंटिंग आप कर दीजिए 20 से लेके 1 तक, और फिर हमारा सेशन पूर्ण होगा तो आप फिर से पूरी साइकिल वापस कीजिए। ओमकार से, फिर भस्त्रिका, और फिर आपको कर सको तो फिर से काउंटिंग मेडिटेशन कीजिए। शुक्रिया।